आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज। महाकुंभ की तैयारियों और प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। रोजगार सृजन की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रदेश सरकार ने गठित की 3 सदस्यीय समिति। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में अगले 6 माह तक हड़ताल पर रोक। प्रदेश के 4 जिलों मथुरा, कन्नौज, कानपुर और गोरखपुर में खोले जाएंगे नए दुग्ध उत्पादन केंद्र और देश में खुलेंगे 85 नए केंद्रीय विद्यालय। केंद्र सरकार के फैसले से प्रदेश के महाराजगंज जिले को भी मिली सौगात। अब समाचार विस्तार से। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ 2025 और प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री आज कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही महाकुंभ को लेकर साधु संतों के साथ भी विमर्श करेंगे। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन राम मोहन नायडू किंजरापू भी आज महाकुंभ को लेकर कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रयागराज आकर प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर प्रयागराज और वाराणसी के बीच के रेलवे ट्रैक दोहरीकरण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। महाकुंभ के दौरान इस ट्रैक से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। उधर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रयागराज प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री के आगमन और उसके पहले मुख्यमंत्री द्वारा आज की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा पर एक रिपोर्ट। प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर जनवरी माह से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के लिए गंगा पूजन और करोड़ों की परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। एक दिवसीय दौरे के अंतर्गत मुख्यमंत्री महाकुंभ क्षेत्र में चल रहे कार्य, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, अलोपी बाग फ्लाईओवर, गंगा रिवर फ्रंट सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में चल रहे कॉरिडोर निर्माण का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय पर मेला अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारी और कुंभ मेला कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में देश के सभी हिस्सों के लोगों को निमंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने हैदराबाद में रोड शो का नेतृत्व किया और तेलंगाना के लोगों को महाकुंभ में आने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल देर शाम वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी प्रतिदिन 1 घंटे जन शिकायतों का निस्तारण जरूर करें। अभियान चलाकर राजस्ववाद, वरासत, भूमि पैमाइश जैसे मामले तेजी से निपटाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामलों को टालने का रवैया नहीं चलेगा, गरीब को न्याय मिले, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने वाराणसी में निर्माणाधीन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूरा करने के निर्देश दिए। वाराणसी पहुंचने पर कल मुख्यमंत्री ने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 LED स्क्रीन का अनावरण किया। इस स्क्रीन पर श्रद्धालुओं को मंदिर के कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पिंडरा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह और विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोजगार सृजन की संभावनाएं तलाशने के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया है। इसमें अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव MSME और प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन शामिल है। ये समिति संस्थानों के प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर राज्य में रोजगार सृजन की एक ठोस कार्य योजना 22 दिसंबर तक तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री खुद इस कार्ययोजना की समीक्षा करेंगे। कल लखनऊ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ रोजगार सृजन की संभावनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग के कर्मचारी संगठन अब अगले 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। प्रमुख सचिव कार्मिक यम देवराज ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हड़ताल पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना कल जारी कर दी। गौरतलब है कि ऊर्जा निगमों में 3 जनवरी तक हड़ताल करने पर पहले से ही रोक लगी है। नए आदेश से ऊर्जा निगमों में अगले वर्ष 3 जुलाई तक हड़ताल पर रोक रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि सरकार उत्पादन लागत का 50% से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करेगी और किसानों से उपज की खरीद भी करेगी। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। MSP पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है, उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा शुरू कराने की मांग को लेकर कल कुशीनगर में सांसद विजय कुमार दुबे, देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और राज्यसभा सदस्य कुंवर RPN सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कुशीनगर से नियमित उड़ान शुरू होने से उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान और पश्चिमी चंपारण के लोगों को भी काफी सुविधा मिल जाएगी। प्रदेश के 4 जिलों मथुरा, कन्नौज, कानपुर और गोरखपुर में नए दुग्ध उत्पादन केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कल मथुरा में एक विभागीय बैठक के दौरान बताया कि मथुरा में 67 करोड़ रुपए की लागत से नया दुग्ध उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा शीघ्र ही कन्नौज, कानपुर और गोरखपुर जिलों में नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को बिना गिरवी दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल बताया कि अब किसान बिना किसी गिरवी के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। फिलहाल ये सीमा 1,60,000 रुपए है। नए साल से सभी बैंकों को RBI का ये निर्देश मानना होगा। इसके साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अब UPI के माध्यम से लोन दे सकेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक की पहुंच गांवों में अधिक है और अब ग्रामीणों को UPI से आसानी से लोन मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने देश में 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 नए नवोदय विद्यालयों को खोलने की घोषणा की है। ये सभी विद्यालय PM श्री स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे। इन नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों के निर्माण में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार के इस निर्णय के अंतर्गत प्रदेश के महाराजगंज जिले में भी केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। गोरखपुर जिले में कल देर रात कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर बिजली घर के सामने 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। मृतकों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं जो अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज। महाकुंभ की तैयारियों और प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। रोजगार सृजन की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रदेश सरकार ने गठित की 3 सदस्यीय समिति। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में अगले 6 माह तक हड़ताल पर रोक। प्रदेश के 4 जिलों मथुरा, कन्नौज, कानपुर और गोरखपुर में खोले जाएंगे नए दुग्ध उत्पादन केंद्र। और
देश में खुलेंगे 85 नए केंद्रीय विद्यालय। केंद्र सरकार के फैसले से प्रदेश के महाराजगंज जिले को भी मिली सौगात। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।